हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं राजीव जैन आज आपको टैली में बैच वाइज डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि बैच वाइज डिटेल्स के अंतर्गत हम किस प्रकार से स्टॉक को मेंटेन करते हैं और किस प्रकार से एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि बैच क्या चीज होती है, बैच वाइज डिटेल्स क्या चीज होती है, क्या बैच नंबर होता है, इसके अंतर्गत बैच नंबर से हम क्या यूज करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बैच नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बैच नंबर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है, जिस भी प्रोडक्ट को बनाती है, आपने देखा होगा जो आप प्रोडक्ट बाजार से परचेज करते हो, चाहे वो आपके खाने के प्रोडक्ट्स हों जैसे रेसिपीज हो गए, आपके ब्रेड्स हो गई, आपका मिल्क हो गया, इन सब पे बैच नंबर पड़े होते हैं। इस प्रकार से कोई भी आपकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे सोप्स हो गई, कोई मेडिसिन हो गई, तो आपके जो ये प्रोडक्ट्स हैं इन पर सबसे बैच नंबर कंपनी द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा डाले जाते हैं। बैच का मतलब होता है ग्रुप, यानी जो भी प्रोडक्ट जिस बनाया जाता है वो कहीं आइटम से मिलकर बनता है, कई रॉ मटेरियल से मिलकर बनता है। तो उन रॉ मटेरियल से मिलकर जो जो उसमें रॉ मटेरियल यूज होता है प्रोडक्ट बनने में, उसको एक ग्रुप का नाम दे देता है, एक बैच का नाम दे दिया जाता है, बैच नंबर दे दिया जाता है, उसको हम बैच नंबर कहते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत हम जितने भी खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं और जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इनको देखते हो, इनमें सब में मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर होती है, पड़ी होती है। तो क्योंकि उसके अंदर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग डालनी जरूरी होती है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी होती है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत हम इस टैली में हम बैच वाइज डिटेल के अंतर्गत हम आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी बताएंगे कि वो भी इसके अंतर्गत हम टैली में किस प्रकार डालते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि बैच नंबर क्या होते हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं रॉ मटेरियल से, उसका हर एक आइटम्स का अलग बैच नंबर होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको समझाया, इस प्रकार से मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट तैयार किया है, ये आपके सामने है, ये सब आइटम्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो हमने बनाए हैं, ये मेडिसिन है, फॉरकन 200 mg, कैंडिड V3, ओमेग 20 mg, मैथेजीन टैबलेट, सूमो टैबलेट। इस प्रकार से ये हमारी मेडिसिन हैं। मेडिसिन में आपको मालूम है इनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर डली होती है, एक्सपायरी डेट होती है और बैच नंबर भी डले होते हैं। तो ये इनकी सबकी आपके सामने बैच नंबर है, CN01, CN02। इसी प्रकार से इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इस प्रकार से ये एक्सपायरी डेट है, इसकी 1/4 मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट 1/10। ये परचेज क्वांटिटी है जो हमने परचेज की, 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, इस प्रकार से इनके रेट्स है और ये इनके अमाउंट, इतने का प्रोडक्ट ये हमें टोटल अमाउंट बैठा है। और उसके बाद इनके पास CGST और SGST, इनका क्योंकि अपने ही स्टेट के अंदर माल सेल किया हुआ है तो इसके अंतर्गत ये स्टेट है और बिल अमाउंट हमारा टोटल अमाउंट ये बनता है। तो अब हम ये आपको टैली के अंतर्गत करके बताता हूँ, तो आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको ये टैली में अब किस प्रकार से इसको किया जाएगा ये आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में चलने से पहले F11 में जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। वहां पर जाकर हमें बैच वाइज डिटेल्स को यस करना है। ये बैच वाइज डिटेल्स के दोनों हमें एक्सपायरी डेट और 4 बैचेस ये भी यस करना है। इस प्रकार से हमने इनको यस कर दिया। उसके बाद हम अपने अकाउंटिंग वाउचर में सेल में जाएंगे, F8 में। F8 में अब हम आपके सामने ये बिल्स नजर आ रहा है, इसके अंतर्गत जिस पार्टी को हम बेच रहे हैं ये हमारी पार्टी का नाम मेडिग्राम हॉस्पिटल है और डेट है इसकी 1/5, डेट इसकी चेंज कर देंगे F2 से 1/5। बिल नंबर, इनवाइस नंबर, (07), पार्टी नेम मेडिग्राम हॉस्पिटल सहारनपुर, ओल्ड सिटी बनाने, मेडिग्राम हॉस्पिटल सहारनपुर।
सन्डी एडेप्टर, जिनको हम देखते हैं हमारे सन्डी एडेप्टर्स होते हैं, ये आपको पता ही है। यहाँ पर सेल अकाउंट और यहाँ पर आइटम नेम ओल्ड सिगरेट आइटम बना लेंगे। फॉरकन 200 mg, अंडर प्राइमरी कैटेगरी किसमें, अंडर में पीसीज। और आपके सामने यहां नजर आ रहा है मेंटेन इन बैचेज। तो मेंटेन इन बैचेज में हम इसको, इस ऑप्शन को हमें यस करना है। और उसके बाद आपके सामने ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट, इन दोनों को भी हमें, ऑप्शन को भी यस करना है। उसके बाद बैच नंबर आपके सामने आ रहा है, बैच नंबर। तो यहाँ पर न्यू नंबर करके बैच नंबर डाल देंगे, जो हमारा बैच नंबर है, जो भी हमने आपको दिखाया स्क्रीन पर बैच नंबर था हमारा, दिखाते हैं आपको। इस बैच फॉरकन 200 mg का बैच CN01, तो ये CN01 हमें इसमें डालना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे CN01। यहाँ पर डाल देंगे CN01 बैच नंबर, यहाँ पर डाल देंगे CN01। उसके बाद क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, रेट 250। तो यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर हम देख लेते हैं कौन सी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, 1 अप्रैल। तो यहाँ पर हमें 1 अप्रैल डालनी है, 1/4। और 1/10 हमें डालनी है एक्सपायरी डेट। इस प्रकार से इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दोनों डल गई, बैच नंबर डल गया। नेक्स्ट आइटम बनाते हैं कैंडिड V3। पीसीस यस यस यस, नोट एप्लीकेबल, ट्रैकिंग नंबर रहने देंगे। यहाँ पर हम नंबर डालेंगे, इसका नंबर देखेंगे CN02 है। हाँ, नेक्स्ट आइटम है CN02। तो हम CN02 अपना बैच नंबर CN02, क्वांटिटी 50, रेट 48, 1/4, 1/10। इसी प्रकार से नेक्स्ट आइटम होमेक 20 mg, pieces, maintain batches yes yes yes, CN03, quantity 100, rate 46, 4, 1/10। नेक्स्ट आइटम मैथेजीन टैबलेट
टैबलेट टैबलेट यस 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 नोट एप्लीकेबल एप्लीकेबल। इसका नंबर हमारा है मैथिजिन टैबलेट का, देख लेते हैं अभी। मैथिजिन टैबलेट का हमारा है RD01 डालेंगे RD। इसका बैच नंबर अलग बन गया, ये अलग रॉ मेटेरियल से मिलकर बनती है तो इसका बैच नंबर अलग हुआ। क्वांटिटी 50, रेट है इसका 120, 4, 1, 10। इस प्रकार से हम ये प्रोडक्ट आपको बना के दिखाए। इसके पश्चात हमने ये हमारी मेडिग्राम हॉस्पिटल सहारनपुर में ही गुड सोल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर हम CGST और SGST चार्ज करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया, पिछली वीडियो में बताया गया कि अगर हम अपने स्टेट के अंदर ये माल सेल करते हैं तो वहां पर CGST और SGST चार्ज करते हैं, और अगर अदर स्टेट में हम माल सेल करते हैं तो वहां पर हम IGST चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन पर CGST SGST चार्ज किया और इनका अमाउंट हमारा ये बिल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर गुड सोल्ड इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। जो हमने आपको भी ये कराया बैच वाइज डिटेल्स का, जो हमने आपको भी असाइनमेंट के अंदर ये दिखाया था, हमने आपको इसके अंतर्गत 4 आइटम्स का प्रोडक्ट्स का बनाकर दिखाया कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत हम बैच वाइज डिटेल्स में एंट्रीज करते हैं, स्टॉक को मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको अब दिखाएंगे कि आप इसी के अंतर्गत हम स्टॉक समरी में जाकर इसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं। स्टॉक समरी में जाकर हम जो भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं मेडिसिन के बारे में, मैथिजिन टैबलेट, इसका हम सब चीज देख सकते हैं, क्या इनकी एक्सपायरी है, सब कुछ जो भी हमने इसमें किया है वो सब डिटेल हम स्टॉक समरी में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बैच डिटेल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और आपके लिए जो उसमें हेल्पफुल होगी वो लेकर आएंगे। तो आप कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो देखने के लिए आपको मिलती रहें और आपके लिए जो उसमें हेल्पफुल हो। थैंक यू।